मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर की क्लास का पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हाल ही में आईपीएल 2025 के लिए नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, वैभव सूर्यवंशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा चुना गया आईपीएल 2025 की हुई नीलामी में? ये चुना गया है ऋषभ पंत। ऑप्शन वन सही आंसर है। कितने में खरीदा गया? ये खरीदा गया 27 करोड़ रुपए में। किसने खरीदा है? बताओ जी। एलएसजी लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने। ठीक है जी, एलएसजी की टीम ने इसको खरीदा है। ठीक है, क्या है सबसे अधिक? बात करें दूसरे दिन की, पहले दिन तो ये थे। दूसरे दिन की बात करें तो सबसे अधिक रेट में इसके बाद कौन खरीदा गया है? भुवनेश्वर कुमार। ठीक है जी, भुवनेश्वर कुमार खरीदे गए हैं। कितने में खरीदे गए हैं? ये खरीदे गए हैं 10 करोड़ 75 लाख रुपए में। ठीक है जी, 75 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। क्या है, 2 दिन हुई आईपीएल की नीलामी में कुल 182 खिलाड़ी। ठीक है, 182 खिलाड़ियों पर क्या 10 फ्रेंचाइजियों ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। ये कितने साल के हैं? 13 ईयर के हैं। कितने में खरीदे गए हैं? ये खरीदे गए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। वैभव कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। ठीक है, इनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। किसके द्वारा? राजस्थान रॉयल के द्वारा। डिटेल में देख लेते हैं। आईपीएल 2025 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे अधिक रेट पर ऋषभ पंत खरीदे गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सबसे अधिक रेट 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार सबसे अधिक रेट 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। 2 दिन हुई आईपीएल में कुल 182 खिलाड़ियों पर सभी 10 फ्रेंचाइजों ने कुल 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। इस बार सबसे कम उम्र के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल 2025 के खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी भारतीय रहे। वहीं कई विदेशी स्टार जिनकी ब्रांड वैल्यू अधिक है, उन्हें बेस प्राइस से अधिक पैसा नहीं मिला। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा से पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? किसे डीजीपी नियुक्त किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? संजय कुमार वर्मा, रश्मि शुक्ला या नाना पटोले? ये चुने गए हैं। ऑप्शन टू राइट आंसर है रश्मि शुक्ला। ये है रश्मि शुक्ला जी, जिनको हाल ही में क्या पुणे से पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले क्या है, जो कांग्रेस के नेता थे नाना पटोले, कांग्रेस नेता। ठीक है जी, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने क्या है, डीजीपी ने क्या है, इनको हटाने की, रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाने की, ठीक है जी, की सिफारिश की गई थी, मांग की गई थी। जिसके बाद क्या है, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र विधानसभा 2024 चुनाव तक क्या है, इनको क्या है अपने पद से ठीक है जी, अपने पद से क्या है, इनको अपने पद से इस्तीफा देकर अवकाश पर, अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब क्या है, विधानसभा चुनाव 2024 है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो चुके, जिस कारण क्या है, रश्मि शुक्ला का पुण्य से क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है। इनके अवकाश के दौरान क्या है, संजय कुमार वर्मा को डीजीपी नियुक्त किया गया था। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र सरकार ने पुनः दोबारा से महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले की मांग पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से हटाया गया था कि जगह पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा को चुनाव संपन्न होने तक डीजीपी नियुक्त किया गया था और रश्मि शुक्ला को, जबकि शुक्ला को इस दौरान अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस,
राष्ट्रीय आयकर दिवस, संविधान दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 नवंबर को बनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, क्या है संविधान दिवस? क्या है गणतंत्र दिवस के 2 माह पूर्व क्या है 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान स्वीकार किया गया था, और इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत की बात करें तो 2015 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। 19 नवंबर को क्या सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 ठीक है जी को इसे प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इसे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाने का फैसला लिया था। क्या है 19 नवंबर को 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इस दिन को संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था, जिस कारण क्या तब से 26 नवंबर को हर साल क्या है संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को संविधान के संवैधानिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करना है। डिटेल में देख लेते हैं क्या 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा क्या है 2 नवंबर 2015 में 19 नवंबर 2015 को इसे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाने का फैसला किया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने किसने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? पेरू, अमेरिका, इटली या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है जी बिली जिन जिन किंग कप 2024? ये महिलाओं का था, आयोजित हुआ था, ये जीता इटली ने। इटली ने क्या है टेनिस टीम ने, इटली की टेनिस टीम है, महिला टेनिस टीम है, उसने क्या है बिल्ली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है। जैस्मिन पाइलोनी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत क्या इटली की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार, कौन से 5वीं बार ठीक है इस कप को जीता। क्या कितने वर्ष बाद जीता है? 11 वर्ष बाद जीता है। ठीक है जी। विजेता टीम को क्या है 20.28 करोड़ ठीक है जी रुपए की इनामी राशि मिली है। इससे पहले क्या इटली ने कब कब खिताब जीता था? ये जीता था 2006 के अंदर, 2009 के अंदर, 2010 के अंदर और 2013 के अंदर जीता था। डिटेल में देख लेते हैं। इटली के महिला टेनिस टीम ने बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। जैस्मिन पाउलिनी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इटली की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप अपने नाम किया। फाइनल में इटली ने स्लोवाकिया को 2-0 से शिकस्त दी। इटली ने 11 साल बाद यह टाइटल जीता। विजेता इटली की टीम को इस खिताबी जीत से 20.28 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली। इटली ने इससे पहले 2006, 2009, 2010 और 2013 में फेड कप जीता था। आगे है जी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया? बताओ जी, इराक, इजराइल, अफगानिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके खिलाफ किया गया है जी? इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्या है बेन्यामीन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ क्या है गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए? किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा, आईसीसी द्वारा। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ने युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के आरोपों में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास कमांडर मोहम्मद हदीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आईसीसी के रोम संविधि द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, जिसे क्या 1998 में अपनाया गया था और यह 2002 में लागू हुआ था। इसकी स्थापना क्या है गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक होने पर जो आदेश निश्चित करने के लिए की गई थी। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आन हवांग
को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? बताओ जी। सैन्य प्रमुख मिन आन हमांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? भूटान, म्यांमार, मलेशिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बने हैं म्यांमार के। आगे है जी, थामजी कर्ज का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? लेखक, अभिनेता, कंप्यूटर इंजीनियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो थे कंप्यूटर इंजीनियर। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम ने पीओएस समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। आगे है जी, हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को, रश्मि शुक्ला को, एचजीएस धालीवाल को या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये नियुक्त किया है जी पुलिस महानिदेशक अंडमान निकोबार के एचजीएस धालीवाल को नियुक्त किया है। क्या है? नए डीजीपी जो अंडमान निकोबार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? एचजीएस धालीवाल।